इजराइल इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बौखलाहट इस बात की है कि अमेरिका का दबाव लगातार बन रहा है कि हमास के सामने, गजा के सामने इजराइल घुटने टेक दे, क्योंकि हूती लड़ाके जब तक गजा वासियों के साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक रेड सी खोलेंगे नहीं, और इससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका आगे आकर अब हूती लड़ाकों से लड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इन सब के बीच दबाव इजराइल पर है। सीजफायर का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से गजा को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि इसकी कीमत इजराइल भुगत चुका है ईरान हमले की वजह से। बिल्कुल गजा जैसे हालात इस समय इजराइल में भी हैं। तो ऐसे में गजा में इजराइल क्या कर रहा है वो आपको दिखाऊंगा लेबनान में बढ़ चढ़कर हमला करने की कोशिश इजराइल पर कैसे भारी पड़ी, भारी नुकसान इजराइल को हो गया है। और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं हूती लड़ाकों का वो डर जो अब भी बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के चेहरे पर नजर आता है। उसने साफ साफ कह दिया कि हम अकेले अपने दम पर हूती लड़ाकों से नहीं लड़ सकते। घुटने टेक दिए बेंजामिन नेतन्याहू ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। यह तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इजराइल की एक हरकत अभी हाल ही में निकलकर सामने आई। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया। हमला होने के बाद से इजराइल को पूरी उम्मीद थी, पूरा भरोसा था कि अमेरिका पहले ही दिन एंट्री कर जाएगा, लेकिन 12 दिनों तक डैडी आ जाओ कर लो आ जाओ हमला करो करते करते रहे। 12 दिनों तक अमेरिका ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमले लगातार होते रहे, एक शहर से दूसरा शहर, तीसरा, चौथा, 15, 5वां, 6ठा, 7वां करते करते 14 शहर इजराइल के बर्बाद हो गए। ये सब ने देखा। हाँ, बाद में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। जिससे बौखला गए डोनाल्ड ट्रंप, वो अलग है। अब इन सब के बीच उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले गजा पर हमला शुरू किया और उसके बाद हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर हमला कर दिया। अब ये तस्वीर वहीं से निकल कर आई है। इजरायली ड्रोन है दक्षिणी लेबनान में क्रैश हो गया। एक इमेज सामने आई जिसमें इजराइल का एक ड्रोन दक्षिणी लेबनान में गिरा हुआ देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन निगरानी मिशन पर था। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये निगरानी कैसे कर सकता है। सीज फायर जो 2024 में हुआ था नवंबर में, उसके बाद इजराइल को पूरी तरह से लेबनान को खाली करना था, हिजबुल्लाह को सिर नहीं उठाना था, लेकिन हिजबुल्लाह ने कोई गतिविधि को अंजाम नहीं दिया, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान में ही करता रहा। इसीलिए हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने एक्टिव होने का प्रमाण भी दिया। उन्होंने कहा अब हम हमला करने जा रहे हैं। 10,000 लड़ाके उन्होंने तैयार कर रखे थे। अब इन सब के बीच एक ड्रोन इजराइल का गिर जाता है। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। वाकई ये भयावह वीडियो जो निकल कर सामने आई, ये खान यूनुस से निकल कर आई। खान यूनुस का नाम सुनते ही आप याद करिए, एक दिन पहले ही इजराइल को एक बहुत गंभीर चोट खान यूनुस में ही हमास ने दी। जब एक भरभरा कर बिल्डिंग गिर जाती है, वो धमाका होता है, वो बिल्डिंग गिर जाती है। उस मलबे में पहले दावा किया गया कि 5 ऐसे इजरायली सैनिक थे जो दब गए, जिनकी मौत हो गई, लेकिन जब मलबा हटाया गया तो उसके नीचे से तकरीबन 9 इजरायली सैनिकों की लाश बरामद हुई। यानी एक झटके में 9 इजरायली सैनिक मारे गए। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। खान यूनुस में हुए इस घटनाक्रम के बाद इजराइल ने खान यूनुस पर इस तरह से बमबारी की। मैं ये नहीं कहता कि आर पार की लड़ाई में ये सब चीजें होती है, लेकिन फिर भी एक चीज आप समझिएगा। पहला ये कि जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, अलग अलग जगह मिलिट्री कैंप बना रखे। हमास एक लड़ाका संगठन जो इजराइल के सैनिकों पर हमला कर रहा है, इजराइल के सैनिकों पर, लेकिन हमास के नाम पर क्यों इजराइल और किस अधिकार के साथ आम नागरिकों को निशाना बना सकता है। ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगाइए, हर तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। यहाँ ये जो हमला हुआ है, इसमें बताया गया कि ये वहाँ जो टेंट बने हुए हैं उन पर हमला किया गया, उन्हें जला दिया गया। जाने से पहले, खाली करने से पहले, क्योंकि दबाव लगातार अमेरिका का बन रहा है, तो गजा को खाली करने से पहले गजा को बर्बाद करना चाहता है। एक झटका ईरान की तरफ से इजराइल को पहले भी लग चुका है। जब ईरान के सामने सीज फायर के लिए 2 दिन तक तड़पता रहा इजराइल, और जिस दिन सीज फायर होना था वो सीज फायर न मानकर 4 घंटे तक लगातार इजराइल के बरशेवा को दहलाता रहा ईरान, और उसके बाद कहा अब सीज फायर होगा। ऐसा ही कुछ करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। वो चाहता है जब सीज फायर लागू उससे पहले इजराइल ये जो गजा पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इसीलिए किया जा रहा है। अब देखिए, हमास के आखिरी गढ़ कहे जाने वाले खान यूनुस पर इजराइल की भारी बमबारी है। ये वीडियो बता रहा है कि इजरायली एयरफोर्स गजा में कुछ शेष है उसे किस कदर अवशेष में तब्दील कर रहा है, यानी एक एक करके उसे उजाड़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती है। इसमें से एक और वीडियो निकलकर सामने आई, वो भी वीडियो आप देख लीजिए पहले। तो हर तरफ आपको तबाही नजर आएगी। तबाही का मतलब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो यहां नजर नहीं आएंगी। दरअसल जब इनके घरों पर हमला हुआ, इजराइल ने जब गजा के लोगों पर उनके घर, मकान, दुकान, अस्पताल
स्कूल कॉलेज सब पर निशाना बनाया। उसके बाद एक खाली जगह में उन्होंने टेंट गाड़ कर रह रहे थे। अभी जो मैंने तस्वीर दिखा रहा था वो इससे ही जुड़ी हुई बताई जा रही है। खान यूनुस में ही इस तरह से हमला हुआ और जो उनके टेंट थे, यानी सोचिए अस्थायी जो उन्होंने अपना निवास स्थान बना रखा, टेंट, कोई कंक्रीट की दीवार खड़ी करके अपना घर नहीं बना लिया, उन्होंने टेंट में रह रहे थे, उस पर हमला कर दिया, उसे जलाकर राख कर दिया। ये लगातार अलग अलग जगह इजराइल की सेना कर रही है, क्योंकि इजराइल की सेना ने जो इतने साल किया उसको हमास अब पलटवार करके वापस लौटा रहा है। पिछले अगर आप 3 से 4 दिन देखेंगे तो इजराइल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान इस लिहाज से कि इजराइल के सैनिक जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा या घायल स्थिति में, बेहद गंभीर स्थिति में हमास से, गजा से लौट कर आ रहे हैं। तो ऐसी हालत में आप देखिए, इसको लेकर लिखा भी है, कुदस न्यूज़ नेटवर्क की खबर है, जिसमें लिखा है कि ये खान यूनुस का इलाका है जहां पर खास तौर पर फिलिस्तीनी जो रह रहे थे टेंट लगाकर उसको निशाना बनाया गया, उनको जला दिया गया। इजराइल की फोर्सेस ने हमला करके उसे पूरी तरह से, जो कैंप था, डिस्प्लेसमेंट कैंप बना हुआ था जिसमें शरणार्थी शिविर कहा जाएगा, वहां रह रहे थे, उन पर यह हमला किया, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हर तरफ आपको तबाही और जले हुए टेंट ही नजर आएंगे। अब आइए, एक खबर जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है, 2-3 चीजें हैं इसमें। एनडीटीवी की एक खबर है, पहले पढ़िए। बैकफुट पर नेतन्याहू, हूती से अकेले नहीं लड़ेगा इजराइल, यह कह दिया गया। अब इजराइल को डर लग रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू जो बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे, अब हालत खराब हो रही है। उन्होंने कहा अकेले हम नहीं लड़ पाएंगे, हम हूती लड़ाकों से नहीं लड़ पाएंगे, हिजबुल्लाह से लड़वा लीजिए, हमास से लड़वा लीजिए, लेकिन इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है, ये बख्शते नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हूती लड़ाकों का ये वार सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हूती लड़ाके खास तौर पर क्या है ना, उनके पास एक ऐसा पूरा का पूरा समुद्री इलाका है जहाँ पर अगर वो पाबंदी लगाते हैं तो पूरी दुनिया इजराइल को कोसने पर उतर आएगी, और यही एक वजह है जिसके चलते हालत खराब है। अभी तो हाल ही में 2 शिप डुबोए हैं, तब से और ज़्यादा दहशत में आ गया है इजराइल समझ नहीं पा रहा कि इससे कैसे निपटा जाए। वो दोनों ही तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दिखाता हूं एनडीटीवी ने क्या बताया। इस खबर में बताया जा रहा है कि आखिरकार क्यों लड़ना नहीं चाहता। तो देखिए, पैसे से भरपूर, वो भी अपने दम पर। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीटीवी ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने 2024 में 18 अरब रुपए से ज़्यादा की वसूली की है। ठीक है, उन पर इतना पैसा है, उन्होंने बताया पैसे में भी बहुत ज़्यादा है। सालाना लक्ष्य है 20 अरब, और वहाँ से पैसा भी आ रहा है, ये बताया गया। इसमें यह भी बताया गया है इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद हूती लड़ाकों की भाषा और कोड नहीं समझ पा रही है। बहुत इंटेलिजेंट मानी जाती है मोसाद, लेकिन इनके कोड ही नहीं पढ़ पाते कि क्या है। खुफिया एजेंसियों के लिए पहले ही कि क्या बोलते हैं, किसी भी रणनीति से पहले ही वो कई कदम पीछे रह जाते हैं, ये माना जा रहा है। यानी हर तरफ से इजराइल को झटका लग रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि इसमें कैसे बात किया। हूती के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक है और एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी है, अब ये मान लिया गया है। तो इस कुल मिलाकर इनके सामने नतमस्तक नजर आते हैं। अब आइए वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो में देखिए, 2 विंडो में इसमें दिखाया गया है एटर्निटी सी और मैजिक सी दोनों को कैसे डुबोया था, वो वीडियो देख लीजिए। तो ये भैया ध्यान भी दे दिया गया, कह दिया गया पहले ही, जैसे ही वार्निंग आई हूती इलाकों की तरफ से, तो जो इजराइल से संपर्क रखने वाले देश हैं, जो इजराइल अपने जहाज़ों को भेजते हैं, उन्होंने मना कर दिया। रेड सी और अरब सागर से अपने जहाज़ नहीं भेजेंगे, नहीं उतारेंगे, क्योंकि यमन की तरफ से आधे धमकी दी गई है और वो डरे हुए हैं। यानी कि नुकसान ही नुकसान इजराइल और इजराइल के सहयोगियों का हो रहा है। नमस्कार।